everyone, so welcome back to the channel, and today we are going to review our test that held today, which is Allen AIOT, and this is all India Open test, and I don't feel there is any difference between normal test and this test. Only you will get more 10 to 20,000 students and the rank in that. ओके मुझे भी नहीं पता, मेरे को रैंक मेरा दिखता ही नहीं है अब, मुझे भी नहीं दिखता है, मुझे दिख रहा था पहले पर अब नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे। एंड ऐप का तो देखो, जिन लोगों को ऐप का दिक्कत है ना, एलन ऐप करके एक ब्लू कलर का ऐप है, उसमें लोगो बना हुआ है ए करके, ठीक है, वो ऐप है, उसमें रिजल्ट दिखता है अगर किसी को रिजल्ट का प्रॉब्लम है देखने में। सो अबाउट लेट्स डिस्कस अबाउट टुडे पेपर। एंड पेपर में मैं बताने से पहले आप लोगों को बताती हूँ, मैं लास्ट जब 2 टेस्ट पहले, मुझे 2 से 3 टेस्ट पहले मुझे बायो में 250 260 ऐसे आ रहे थे, ठीक है नंबर। फिर मेरा 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ था, 280 to 90 आया। बट दिस टाइम आई चेंज सम लाइक माई way of solving questions, and I changed the types of question also. I move forward to more lengthy and assertion based, statement based questions. I will tell you how I मतलब कैसे मेरा मार्क्स बढ़ा एंड कौन सा मैंने मतलब कैसे अपना मार्क्स बढ़ाया। आई विल टेल यू फॉरवर्ड। सो आज के पेपर का पहले आपको मैं जस्ट दे देती हूँ। टुडे पेपर वॉज लेंदी and it was hard. I felt this paper was hard because bio में चलो तो मैंने अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मल्टीपल ऐप से भी किया था एंड रेगुलर क्विज क्लासेस जो मेरे पेड है उनसे भी मैंने किया था, तो एंड घर में भी मैंने रिवीजन किया था, तो इस हिसाब से बायो मेरा मतलब मैंने कर लिया। एंड लास्ट टाइम जो मैंने जितना मैंने टेस्ट दिया था ना एलन का, मतलब लास्ट ईयर का जो मेरा, जब मैं लास्ट ईयर भी थी तो मेजर टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो सबका क्वेश्चन मैंने रीसॉल्व किया था। तो दिस टाइम आई रियली हैप्पी विथ माई बायो स्कोर, बट नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि हैप्पी इसलिए क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई अगेन like scoring more than 300, not 300, more than 300, 310, 320, 330 like that, but not happy with my bio and chemistry and physics score which are not maintaining well, like एक equilibrium उनका आ गया है, अब वो saturation पे आ गए हैं, like how I will score more in NEET I don't even know। and ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेवल हार्ड है, थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि पेपर हार्ड था इस बार। एंड moving towards biology, how I scored, and so I really want to share about one app, Medic NEET, which really helped me to let me show you the app over here. So here is the UI of the app. It's looking very catchy type. I really like the app, and you can see in the front page all the overview about it. And let me show you where you can, here is the like subject and it's for biology, and if you go you can see different sections where the biology, you can see unit wise chapters and the questions over here. Like I choose the question from ecosystem biodiversity, and you can see here are the like division to the question, image based question, which in recent NEET also you will see the image based question where a lot. Let me choose one answer, and yeah, so if your answer is right, you can get 4+ points in that above, and if you do a wrong you will get deducted 1 marks. It's all about points and all that, ठीक है। सो हेयर आर नीट स्टाइल क्वेश्चन। जैसे सबको पता है कि नीट 2025 कितना लेंदी था, एंड उसका पेपर बहुत हार्ड भी था, नॉर्मल से कितना हार्ड था। सो हेयर आर कैन सी मोर स्टेटमेंट, लाइक 5-6 स्टेटमेंट थे इसमें, तो इसमें देखो 5-6 स्टेटमेंट जैसे थे, एंड मैंने चूज़ किया एंड मेरा आंसर सही हुआ। फिर भी देखो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आजकल पेपर में आ रहा है वो असर्शन रीजन। हेयर यू कैन सी द असर्शन रीजन क्वेश्चन, इसमें आप आंसर चूज़ करिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एंड अब बैक पे जाती हूँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। एक बहुत अच्छा फीचर इसमें है, वो है PYQ मार्क NCERT। लाइक अभी के टाइम पे आप पूरा NCERT क्यों पढ़ोगे, आप जाओ PYQ मार्क NCERT इस ऐप से उठाओ एंड आप रीड करो NCERT।
इसमें सारे अपडेट्स हैं जो चेंज हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं PYQ कहाँ कहाँ मार्क है NCERT में, पूरा NCERT रीड करने से नहीं होता। एंड हेयर यू कैन हैव 2026 प्रिडिक्टेड PYQ ऑल्सो, एंड उसमें परसेंटेज भी है कि उसमें कितना क्वेश्चन आएगा। लाइक मैं एक और चैप्टर का लगाती हूँ, देखिए इसमें देखिए कैसे ये पार्ट है और ये बताता है कि कौन सी ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया है वैसे ही। एंड यू ऑल्सो हैव अ लीडर बोर्ड वेयर अगर आप मतलब मेंटेन करते रहते हैं और अपना पॉइंट्स आगे बढ़ाते रहते हैं और आप रैंक 1 में आते हो ना, तो आपको एक एप्पल आईपैड एंड एप्पल पेंसिल भी मिलता है। एंड इसमें आपको ऑफलाइन बनाने का ज़रूरत भी नहीं है मिस्टेक नोटबुक। यहाँ आप मिस्टेक्स में जाइएगा तो आपको मिस्टेक नोटबुक, आपको अपना पर्सनलाइज ऑनलाइन मिस्टेक नोटबुक मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन जो गलती किए हैं वो मार्क रहता है एंड उससे जाके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। दिस ऐप इज़ मेडिकनीट ऐप एंड इट्स अ वेरी गुड ऐप एंड यू कैन रियली रिलाई ऑन इट एट द last few days, and it's not even that expensive app, and I really using this app for last 4 days and this really helped me a lot. And you can also get the app link from my description and pinned comment, and the pricing are mentioned. I will mention it in my video here, and you can also use my code Sonakshi20 for extra 20% off, and please check it out. It's a very amazing app. It really helped me a lot. For like in 4 days I really I think my 40 marks are scored by using this app at last like 4 days, and it's a very good app, I think so. So let's move forward to chemistry section. Chemistry was lengthy, hard also, I think so. Chemistry was hard. It was, I feel like क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ पढ़ के जाती हूँ, इतना रिवीजन करके जाती हूँ, पेपर ही हार्ड आ जाता है। किसी दिन तो अच्छे से रिवीजन करके नहीं जाती, उस दिन लगता है अरे यार पेपर तो सो करके ही आया है, अच्छे से रिवीजन कर लेते तो ये क्वेश्चन बन जाता है। और जब अच्छे से रिवीजन करके जाऊँ तो क्वेश्चन ही पेपर हार्ड आ जाता है। अब क्या करूँ मैं? फिजिक्स पढ़ के गई, फिजिक्स में तो देखती हूँ डुअल सारे जो मैंने सारे मतलब 13-15 चैप्टर जिससे लाइक 110 मार्क्स का जो फिजिक्स नीट बनता है, नीट का फिजिक्स बनता है, वो सारे क्वेश्चन किए, वो सब पढ़ा PYQ। अब देख नहीं हो यार इतना हार्ड दे दिया ये तो मतलब फिजिक्स में भी अच्छा मार्क्स नहीं बना, केमिस्ट्री में भी अच्छा मार्क्स नहीं, इतना चिड़ मच रहा है ना। एक मंथ है, अब मैं क्या करूँ? लाइक आप एक काम कर सकते हो आप लोग भी कि एक ऐसा NCERT बेस्ड भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं ना। आई विल डू दैट द सेम थिंग, क्योंकि मैं एलन का पेपर दूंगी तो मैं डिमोटिवेटेड रहूँगी। एक टेस्ट तो मैं दूसरा दूंगी जिसमें मेरे को NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिले। ओके, सो दिस इज़ द होल पेपर। फिजिक्स वॉज रियली लेंदी, हार्ड एंड एवरीथिंग। पेपर हार्ड था, ठीक है। बायो मॉडरेट हार्ड टफ था, ठीक है। एंड दिस ऐप मेडिकनीट इज़ रियली हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर दिस टेस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो गेट द ऐप, जैसे मैंने मेंशन कर दिया आप लोग को, आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। एंड दिस टाइम द पेपर वॉज हार्ड टफ। किसी को 500 550 आता भी है एक्सक्यूज मी, किसी को 500 550 अगर आता है इस पेपर में, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। एंड या दिस इज़ द होल। अब इस पेपर में क्या बताऊँ आप लोगों को, लाइक आई गॉट 320 इन बायोलॉजी, 96 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का मार्क्स मैं क्या बताऊँ, आई गॉट 82 अराउंड 82 इन फिजिक्स। सो दिस इज़ नॉट गुड स्कोर। आई नो द पेपर वॉज टफ, आई थिंक सो। सो टफ पेपर में आप 530 520 भी ला दो तो काफ़ी होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल वीडियो। एंड अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा मेरे मतलब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पेपर मैं भेज दूँगी। और कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करती हूँ। ओके, सो बाय।